नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अफगानिस्तान में दूसरी बार सरकार बनाने के बावजूद तालिबान का एक खेमा परेशान है। परेशानी की वजह भी ऐसी कि आपका भी दिमाग सुन्न हो जाएगा। और खास बात यह कि इस परेशानी के पीछे पाकिस्तान की साजिश बताई जा रही है। हम आज के अपने इस खास शो में तालिबानी खेमे की इसी परेशानी और इस परेशानी के पीछे पाकिस्तान की साजिश की ही बात करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अफगानिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए वहां की तालिबानी सरकार क्या कर रही है। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। अफगानिस्तान में सरकार बनाने वाले तालिबानी आतंकियों का एक खेमा इन दिनों बेहद परेशान है। दरअसल इस खेमे को अपने सुप्रीम लीडर शेख हिबतुल्लाह अखुंदजादा की सलामती का डर सता रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से अखुंदजादा सामने नहीं आए हैं। उसकी चिट्ठियां और संदेश तो मिलते हैं, लेकिन लंबे वक्त से उसका चेहरा कोई नहीं देख पाया है। ऐसे में तालिबान के उदार गुट को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके सुप्रीम लीडर के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। सामने क्यों नहीं आता तालिबान का सुप्रीम लीडर? क्या अखंदजादा को पाकिस्तान ने गायब कर दिया? तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश। अफगानिस्तान में दूसरी बार तालिबान राज की स्थापना हो गई। 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का झंडा लहराने लगा। तालिबान ने 6 महीने के लिए अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान भी कर दिया। पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो 29 फरवरी 2020 को दोहा में अमेरिका और तालिबान का समझौता हुआ। 15 अगस्त 2021 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। 30 अगस्त 2021 को अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और 7 सितंबर 2021 को तालिबान सरकार का ऐलान हो गया। सब कुछ तालिबान के मन माफिक हुआ, सब कुछ तालिबान के हक में हुआ, लेकिन फिर भी तालिबान के खेमे में पशुपेश की स्थिति है। और इसकी वजह है उनका सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा। 20 साल की जंग और 18 महीने के कूटनीतिक दांवपेच के बाद तालिबान अफगानिस्तान के किंग तो बन गए, लेकिन तालिबान का किंग यानी उनका सुप्रीम लीडर अब तक दुनिया के सामने नहीं आया है। तालिबान सरकार के ऐलान होने के बाद भी उनका सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा गायब है। हालांकि तालिबान की सरकार बनाने के बाद हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने बयान जरूर जारी किया, जिसमें उसने कहा कि तालिबान सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और उन संकल्पों के लिए प्रतिबद्ध है जो इस्लामिक कानून के खिलाफ नहीं है। तालिबान शरिया के ढांचे के भीतर सभी देशवासियों को धार्मिक और आधुनिक विज्ञान के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराएगा। साथ ही तालिबान इस्लाम के दायरे में मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सहित वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए गंभीर और प्रभावी कदम उठाएगा। तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। सभी विदेशी राजनयिकों, दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, मानवीय संगठनों और निवेशकों को अफगानिस्तान में सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हैरानी की बात यह है कि तालिबान की ओर से पहली बार आए उसके सुप्रीम लीडर के संदेश में ना तो कहीं अखुंदजादा के दस्तखत हैं और ना ही कहीं कोई मुहर लगी है। बस आखिर में उसका नाम लिखा गया है, जबकि हिबतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान का सुप्रीम लीडर है। लिहाजा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद भी उसका सामने ना आना अनगिनत सवालों को जन्म देता है। तो ये सवाल और ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाते हैं
क्योंकि अखंडजादा के बारे में तालिबानी प्रवक्ताओं से कई बार सवाल किए जा चुके हैं और हर बार उनका जवाब यही होता है कि वो जल्द ही सामने आएंगे। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक हिबातुल्लाह अखंडजादा कंधार में है और वो शुरू से ही कंधार में रह रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि वो बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। लेकिन सवाल तो यह है कि हिबातुल्लाह अखंडजादा आखिर कब सामने आएगा। सवाल यह भी है कि कहीं हिबातुल्लाह अखंडजादा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखंडजादा को पिछले 6 महीनों से किसी ने नहीं देखा। सामने आई तो सिर्फ उसकी तस्वीर। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उनसे हिबातुल्लाह अखंडजादा की गुमशुदगी एक मिस्ट्री बनती नजर आ रही है। अखंडजादा के गायब होने के पीछे कई थ्योरी सामने आ रही है। मसलन हो सकता है कि हिबातुल्लाह अखंडजादा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कब्जे में हो। बहुत मुमकिन है कि ISI ने उसे अपनी निगरानी में किसी सेफ हाउस में रखा हो। हालांकि चर्चा तो यह भी है कि हिबातुल्लाह अखंडजादा को पाकिस्तान सेना के किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चर्चा है कि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे जहर देकर मार दिया है। वैसे एक बात जो पूरी दुनिया को पता है वो ये कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखंडजादा को आखिरी बार पाकिस्तान के पेशावर में देखा गया था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि उसके गायब होने के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो। अखंडजादा जो है ये इनका रिलीजियस लीडर, मिलिट्री लीडर्स जो सोवियत की लड़ाई में था, उसके बाद फिर 2001 में ही वॉज इन दी मिनिस्ट्रीज ऑल्सो, वो बंदा आज की डेट में कहाँ है, ये एक क्वेश्चन है। लोग बोल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान उसको यहाँ पे लॉन्च करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ही वो अभी तक पाकिस्तान ने उसको रखा है और पाकिस्तान ने उसको प्लांट किया हुआ। वही बंदा आएगा तो पाकिस्तान के हिसाब से ही अफगानिस्तान चलेगा, ये सबको मालूम है। क्योंकि अमेरिका का जो सपोर्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। इसमें दो राय नहीं कि हिबातुल्लाह अखंडजादा के जरिए पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। वो उसके नाम का इस्तेमाल कर तालिबान को अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर सकता है। वो अखंडजादा को कैद कर अपने फैसलों को तालिबान सरकार पर थोपने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी काबुल में तालिबान की नई कैबिनेट से ये तो साफ हो ही चुका है कि चेहरे तालिबान के हैं मगर चुनाव पाकिस्तान का। हालांकि तालिबान में अपने सुप्रीम लीडर पर सस्पेंस बनाए रखने की पुरानी परंपरा है, लेकिन इससे पहले जंग का दौर था। अब तालिबान की सरकार बनने और उनके नेताओं के दावों के बाद भी अगर हिबातुल्लाह अखंडजादा सामने नहीं आ रहा तो साफ है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। रक्षा जानकारों की माने तो पाकिस्तान तालिबान के कंधार गुट पर पूरी तरह हावी होना चाहता है। पाकिस्तान तालिबान के इस उदार गुट को कमजोर बनाना चाहता है। पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के हाथ मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबान की सरकार और सेना पर उसका दबदबा रहे। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अमली जामा पहनाया जाए। चूंकि तालिबान का उदार गुट भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, लिहाजा पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को उसके बराबर खड़ा कर दिया। कहीं ये पाकिस्तान में है या कंधार में आने के बाद मरवा दिया हक्कानी ग्रुप ने, या हक्कानी अपने आप को डिक्लेयर करेगा लीडर। क्योंकि अगर हक्कानी लीडर ग्रुप अपने आप को डिक्लेयर करता है तो याकूब मजीद मुजाहिद जो पहले से लगा हुआ था, जो पहले ही चाह रहा था कि मैं ही लीडर बनूं, उसको समझाओ जाके उसको शांत करके डिफेंस मिनिस्ट्री पकड़ाई है। तालिबान सरकार के ऐलान और उसके 2 दिन गुजर जाने के बाद भी हिबातुल्लाह अखंडजादा का सामने ना आना इस बात की ओर इशारा करता है कि वो या तो ISI के कब्जे में है या फिर उसके इशारों पर नाच रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है और वो ये कि अगर तालिबान का सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखंडजादा जल्द सामने नहीं आया तो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में एक नई जंग की शुरुआत भी हो सकती है। हिबतुल्लाह अखुंदजादा के गायब होने को लेकर पाकिस्तान पर शक करना लाजमी है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तालिबान पर कंट्रोल करने की तमाम कोशिशों के बावजूद इमरान सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। आलम यह है कि अब पाकिस्तान पर भी तालिबान का रंग चढ़ने लगा है,
कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से काबुल में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है, ठीक उसी तरह इस्लामाबाद में भी आक्रोश की आग भड़केगी। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये खौफनाक मंजर अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन के बाद का है। सड़क पर बिखरा खून और लहूलुहान शख्स को सहारा देते लोग, बुरी तरह जख्मी युवक को अस्पताल ले जाने की कोशिश। ये तमाम तस्वीरें तालिबान के खूनी राज की तस्दीक करती हैं, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ताबड़तोड़ फायरिंग और मौत के डर के बावजूद लोग अब भी तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं। अफगान जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बंदूक और गोलियों की बोली बोलने वाले तालिबान को अब प्रदर्शनकारियों से डर लगने लगा। मुल्ला हसन अखंद की अगुवाई वाली सरकार ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक का ऐलान कर दिया है और इसके लिए शर्तें भी लगा दी गई, जिनके मुताबिक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की जानकारी 24 घंटे पहले देनी होगी। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से पहले मंत्रालय से इसकी इजाजत लेनी होगी। साथ ही विरोध प्रदर्शन का मकसद, नारे, समय और प्रदर्शन से जुड़ी पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को बतानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नियमों के आधार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पाकिस्तान के तकरीबन 100% पर तालिबान का कंट्रोल है, सब जगह अमन और अमान है। और कल परसों शाम नए गवर्नमेंट भी अनाउंस हुआ, सब सही चल रहा है, मतलब कोई खास बात नहीं है। जी कल और परसों कुछ लोग थे, वो चाह रहे थे कि एयरपोर्ट से कुछ मेहमान आ रहे थे बैरून मुल्क से, उसका रास्ता बंद कर ले, तो हमारा सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मजबूर हो गया, कुछ हवाई फायरिंग हुआ है, ये सच है, ये मान लो हुआ। वैसे तालिबान चाहे लाख नियम बना ले, वो जब तक जनता की आजादी छीनने की कोशिश बंद नहीं करेंगे तब तक इसी तरह प्रदर्शन होते रहेंगे। वो जब तक महिलाओं को उनके हक नहीं देंगे तब तक इसी तरह प्रदर्शन होते रहेंगे। वो जब तक शरिया कानून की आड़ में जारी अत्याचार नहीं रोकेंगे तब तक प्रदर्शन होते रहेंगे। लेकिन तालिबान दहशत का साम्राज्य विस्तार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। खासकर महिलाओं को तालिबान राज में निशाना बनाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में तालिबानी आतंकी एक महिला को बीच सड़क पर डंडे और राइफल दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक लड़की पर तालिबानी आतंकी ने इस तरह कोड़े बरसाए कि वो वहीं बेसुध होकर गिर गई, जिसे उसके साथ मौजूद महिलाओं ने सहारा दिया। ऐसा लगता है कि 20 साल बाद सत्ता हासिल करने वाले तालिबान हद से गुजर जाना चाहते हैं। तालिबान अफगान लोगों पर पाबंदियों और जुल्मों की इंतहा कर देना चाहते हैं। तो खौफ का सबब यह कि तालिबान की चाल और उसका चरित्र अब दूसरे देशों, खासकर पाकिस्तान में भी पैर पसारने लगा है। तालिबान का संरक्षक पाकिस्तान भी अब तालिबान की ही राह पर चलता नजर आ रहा है। वहां भी लोगों पर प्रतिबंध लगाने और शरिया कानून का पालन करवाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने स्कूलों में महिला शिक्षकों को जीन्स और टाइट कपड़े नहीं पहनने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा महिला टीचर्स को सलवार, कमीज, दुपट्टा या शॉल पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाएं चाहें तो हिजाब भी पहन सकती हैं। उन्हें चप्पल पहनकर स्कूल आने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के FDE यानी संघीय शिक्षा निदेशालय ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा पुरुष शिक्षकों को भी जीन्स और टी-शर्ट पहनने से रोकने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पाकिस्तान की डॉन अखबार के मुताबिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में स्कूलों के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी भेजी है। एक नौजवान होता है, उसमें सोचने समझने की अपनी सलाहियत होती है, वो जानता है कि वो जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहता है। अगर आप उसके ऊपर कदगने लगाएंगे, अगर आप उसको मजबूर करेंगे कि नहीं आप ये पहन सकते और ये नहीं पहन सकते, तो क्या उसकी जो जहनी नशोनुमा है उस पर असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। हम
18, 19, 20 साल के नौजवानों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। दैट इज कंप्लीट नॉनसेंस। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत पाकिस्तान की इमरान सरकार के परिप्रेक्ष्य में सही साबित होती दिख रही है। लेकिन खतरे का सबब तो यह है कि इस तालिबानी मानसिकता का प्रभाव दूसरे देशों पर ना पड़े, आधुनिक दुनिया कहीं पाषाण काल में तब्दील ना होने लगे। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन की, जिसकी वजह से वहां की आतंकी सरकार डर गई है। लिहाजा तालिबानी सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। यही नहीं, बढ़ते विरोध के डर से तालिबान ने कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस या तो रोक दी है या फिर इसे बेहद धीमा करवा दिया है। हेरात की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर चलती तालिबान के लड़ाकों की गोलियां, आसपास बिखरा खून और लहूलुहान शख्स को सहारा देते चंद लोग। लेकिन गुस्सा ऐसा कि खतरे के बावजूद कुछ लोग गोली चलाने वालों को चुनौती देते दिखे। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बुरी तरह घायल युवक को अस्पताल लेकर जाते भी नजर आए। लेकिन इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो ही गया कि डर डर कर जीने वालों के लिए अब तालिबान का डर मर चुका है। और वो जान की परवाह किए बगैर भी उनके विरोध पर आमादा हैं। जब तेवर ऐसे हों तो बंदूक और गोलियों की बोली बोलने वाले तालिबान को इन प्रदर्शनकारियों का डर लगने लगा। फिर तो मुल्ला हसन अखुंद सरकार की तरफ से विरोध प्रदर्शन पर रोक का ऐलान कर दिया गया और इसके लिए शर्तें लगा दी गई। बताया गया कि तालिबान सरकार के गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शन को लेकर नए नियम बनाए हैं। इसके मुताबिक किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की जानकारी 24 घंटे पहले देनी पड़ेगी। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से पहले मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ेगी। साथ ही विरोध प्रदर्शन का मकसद, नारे, समय और प्रदर्शन से जुड़ी पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को बतानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नियमों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तालिबान ने अपने फरमान के बचाव में सरकार बनने के बाद बाहर से आने वाले मेहमानों की आड़ ले ली और प्रदर्शनकारियों पर चली गोलियों को मजबूरी में उठाया गया कदम बता दिया। परसों शाम में नए गवर्नमेंट का अनाउंस हुआ, सब सही चल रहा है। परसों कुछ लोग थे वो चाह रहे थे कि एयरपोर्ट से कुछ मेहमान आ रहे थे बैरून मुल्क से, उसका रास्ता बंद कर ले, तो हमारा सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मजबूर हो गए, कुछ हवाई फायरिंग हुआ है। ये सच है, ये मानो हुआ। लेकिन न तालिबान की दलील किसी को हजम हो रही है और न ही इन पाबंदियों के बावजूद लोगों के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पंजशीर में एनआरएफ के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शामिल होने और देश में विरोध की वजह से तालिबान और पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है और यही वजह है कि तालिबान सरकार को यह फैसला करना पड़ा। दरअसल तालिबान को लगता है कि अगर विद्रोह बढ़ता गया तो अफगानिस्तान में सरकार चलाना मुश्किल होगा। और खास बात यह है कि सितंबर महीने में ही पंजशीर के हीरो अहमद शाह मसूद की बरसी है, इसलिए तालिबान को अंदेशा है कि आने वाले वक्त में विद्रोह बढ़ सकता है। पहले भी अहमद शाह मसूद की बरसी पर प्रदर्शन और रैलियां निकलती रही हैं। इसी वजह से तालिबान ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए नए नियम बना दिए हैं। तालिबान का डर इससे भी समझा जा सकता है कि एक दिन पहले कुछ लड़ाकों ने अहमद शाह मसूद के मकबरे को भी नुकसान पहुंचाया। तालिबान के आतंकियों ने मकबरे के शीशे को तोड़ दिया। तालिबान के जुल्मों सितम और पंजशीर घाटी में कब्जे के लिए कत्ले आम के बीच मसूद गुट ने एक वीडियो जारी किया है। एनआरएफ लड़ाकों की ओर से टॉप कमांडर सालेह रेगिस्तानी ने वीडियो के जरिए कहा कि पंजशीर में जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो शुरुआत है। फज़ाई वहशत व कुश्तार व बेरहमी बरी वौलाद मुसल्लत साख्तान इमरोज पंजशीर क़ल्ब अफगानिस्तान است و به نمایندگی از افغانستان و آرزوهای مردم افغانستان که بارت از صلح و یک حکومت عادل است دفاع می‌کند. जो तालिबान केवल बंदूक की बोली बोलना जानते हों, उनसे विरोध को दबाने के लिए किसी और हरकत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बताया गया कि तालिबान ने विरोध प्रदर्शन के लिए एक जगह भीड़ न जमा हो पाए, इसके लिए इंटरनेट सेवा बंद करवा दी है। चूँकि सबसे ज्यादा प्रदर्शन उत्तरी काबुल में हो रहे हैं, इसलिए तैमानी
खारिखाना, ख्वाजा बुगरा, दश्ती बारची, खसाबा में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। जिस सरकार में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मुल्ला हसन अखुंद कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो, जिस शख्स के प्रधानमंत्री बनने के बाद तक उसकी तस्वीर तक ढूंढना मुश्किल हो गया हो, ऐसे डरे प्रधानमंत्री के राज में विरोध की आवाजें तो दबनी ही थी। जिस तालिबान सरकार ने सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला हो, जिस सिराजुद्दीन हक्कानी पर हामिद करजई की हत्या की कोशिश कराने का आरोप लगा हो, उसके रहते आतंकी सभ्यता से अलग कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में उम्मीद बनकर अफगानिस्तान की जनता ही आगे आई है। यही वजह है कि तमाम रोक और शर्तों के बावजूद बड़ों के साथ बच्चे भी अब प्रदर्शन करते नजर आने लगे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमन की मांग करते बच्चों में कुछ बिना कपड़ों तक के दिखे, मानो तालिबान को चुनौती दे रहे हों कि मारना हो तो वो उन्हें भी गोली मार दें। ये बच्चे अमन शांति के साथ ही अच्छी शिक्षा के अधिकार की भी मांग करते दिखे, लेकिन तालिबान ने जिसे शिक्षा मंत्री बनाया है वो खुद ही कह रहा है कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होता, जो होता है वो ताकत से होता है। वली दिन पे वजह बांधे چې دې خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه، نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت دی، هغه عزت په پوهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی، هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل، نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل. जिस शिक्षा मंत्री ने कभी हाई स्कूल या कॉलेज तक का मुंह न देखा हो, उससे अफगानिस्तान को अंधेरे में रखने के अलावा और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।